बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस यानी कि बीएसएफ की तरफ से यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज की गई हैं, जो कांस्टेबल के लिए, जो जनरल ड्यूटी के लिए, अंडर स्पोर्ट्स कोटा के लिए, जो भी टोटल यहाँ पर 549 पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल है, यानी कि 549 पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिसकी सैलरी होगी लेवल 3 के हिसाब से जो 21,700 यानी कि 21,700 से लेकर 69,100 पर मंथ के हिसाब से रहेगी। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं, जैसे मैट्रिकुलेशन या फिर इक्विवेलेंट यानी कि 10th क्लास पास होना चाहिए या फिर इक्विवेलेंट एग्जाम पास होना चाहिए, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और जिसकी एज 18 से लेकर 23 साल तक एक्सेप्ट की जा रही है, और इसके साथ साथ एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। और इसकी लास्ट डेट है 15 जनवरी 2026, जो रात के 12 बजे तक अवेलेबल आप अप्लाई कर सकते हैं, जो ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जो यहाँ पर rectt.bsf.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज की गई हैं, जो इंटर लेवल पोस्ट के लिए टोटल यहाँ पर 24,492 पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं, यानी कि 24,492 पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिसके लिए सैलरी होगी यहाँ पर 5,200 से लेकर 20,200 तक, जिसके लिए अलग अलग तरीके के यानी कि वेरियस पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिसके लिए जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, जैसे 12th स्टैंडर्ड, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी एज 18 से लेकर 42 साल तक एक्सेप्ट की जा रही हैं, और इसके साथ साथ एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, जिसकी लास्ट डेट होगी 15 जनवरी यानी कि 15 जनवरी 2026 तक। और जो ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए अप्लाई कर सकते हैं, जो bssc.bihar.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज की गई हैं, जो मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए, जो टोटल यहाँ पर 714 यानी कि 714 पोस्ट अवेलेबल हैं, जिसके लिए सैलरी होगी 18,000 से लेकर अप टू 56,900 तक, जो पे लेवल 1 जो ग्रुप सी के पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं, जैसे मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th क्लास या फिर इक्विवेलेंट, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर मिनिमम मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए या फिर उसके इक्विवेलेंट पास होना चाहिए, जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या फिर बोर्ड से हो या फिर इंस्टीट्यूशन से, जो एज पर द कंसर्न जो डिपार्टमेंट की पॉसिबिलिटी यानी कि अवेलेबिलिटी के हिसाब से होनी चाहिए, पोस्ट की डिसिप्लिन के हिसाब से होनी चाहिए, और जिनकी एज 18 साल से लेकर यहाँ पर 27 साल तक एज एक्सेप्ट की जा रही हैं, और इसके साथ साथ एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, एज पर पोस्ट के हिसाब से होगा। और जिसके लिए जो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी लास्ट डेट होगी 15 जनवरी यानी कि 15 जनवरी 2026, जो रात के 12 बजे तक अवेलेबल रहेगा, जिसके लिए ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट जो dsssbonline.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। रेल विकास निगम लिमिटेड की तरफ से यहाँ पर नोटिफिकेशन इशू की गई हैं, जो साइट इंजीनियर के लिए, जो टेलीकम्युनिकेशन में टोटल यहाँ पर 25 पोस्ट अवेलेबल हैं, जिसके लिए मंथली सैलरी कंसोलिडेट रेम्यूनरेशन यानी कि सैलरी होगी वो नेगोशिएबल होगी, उसी वक्त डिसाइड किया जाएगा इंटरव्यू के टाइम पर। और इसके लिए जो भी कैंडिडेट यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, जिसके लिए बीई बीटेक और इसके साथ साथ जो इलेक्ट्रॉनिक में या फिर टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या फिर इंस्टीट्यूशन से, जो जिसके 50% मार्क्स होनी चाहिए, और इसके साथ साथ 7 इयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इन ऑप्टिकल फाइबर केबल प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में या फिर नेटवर्क मैनेजमेंट में, जो इंक्लूडिंग एक 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन ऑपरेशन मेंटेनेंस में और ऑफ फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क्स में। और जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल हैं, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जिनके लिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी एक्सेप्ट की जा रही हैं।
जिसके लिए यहाँ पर मैक्सिमम एज 40 साल तक एक्सेप्ट की जा रही हैं, जो 19 दिसंबर 2025 के हिसाब से कैलकुलेशन किया जाएगा। इसके साथ साथ एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू कैंडिडेट्स यहाँ पर अटेंड कर सकते हैं, जो यहाँ पर 14 और जहाँ पर 15 जनवरी 2026 को और अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए वॉक इन इंटरव्यू रखा गया है, वो यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए जाकर नोटिफिकेशन भी चेक कर सकते हैं, जो www.rvnl.org पर जाकर वो यहाँ पर नोटिफिकेशन चेक भी कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल Info7 हेल्प। अगर आप भी यहाँ पर न्यू नोटिफिकेशन, गवर्नमेंट के जेन्युइन नोटिफिकेशन वैकेंसी सर्च कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आप तक पहुंचाते रहेंगे गवर्नमेंट के जेन्युइन वैकेंसीज के नोटिफिकेशंस। तो आइए देखते हैं छोटी सी झलक नोटिफिकेशंस के लिए, ताकि वीडियो ज़्यादा ना हो सके। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो रिक्रूटमेंट दिए गए हैं, जो मेरिट्स ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन टू द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल के लिए, जो जनरल ड्यूटी के लिए, वो इस तरीके से यहाँ पर पोस्ट अवेलेबल हैं, जिनके लिए अलग अलग स्पोर्ट्स कोटा के लिए यहाँ पर पोस्ट अवेलेबल हैं, जिसमें मेल वैकेंसीज भी है और फीमेल वैकेंसीज भी यहाँ पर दिया गया है। मेल इवेंट जो फीमेल इवेंट, उस हिसाब से यहाँ पर वैकेंसीज अवेलेबल हैं। टोटल मेल वैकेंसीज 53, टोटल फीमेल वैकेंसीज यहाँ पर 53। और जो 53 एथलीट्स में, आर्किटेक्ट में 3, आर्चरी में 3 और आर्चरी में इधर भी 3, और इस तरीके से यहाँ पर पोस्ट अवेलेबल हैं, जो अलग अलग खेल यानी कि स्पोर्ट्स कोटा में बास्केटबॉल, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, साइकिलिंग और डाइविंग, फेंसिंग, फुटबॉल, बहुत सारे यहाँ पर जो भी स्पोर्ट्स कोटा है, सारे के सारे स्पोर्ट्स कोटा में यहाँ पर अवेलेबल हैं जॉब्स, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जो अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है तो जल्द से जल्द नोटिफिकेशन खत्म होने से पहले ही अप्लाई कर लीजिए। पे स्केल भी यहाँ पर मेंशन कर दी गई हैं, और एज लिमिट पोस्ट के हिसाब से कंप्लीट डिटेल इंफॉर्मेशन भी दी गई हैं, जिसे आप नोटिफिकेशन को पहले गो थ्रू होकर यहाँ पर अप्लाई कीजिए। बिहार स्टाफ सिलेक्शन की तरफ से यहाँ पर जो नोटिफिकेशन दी गई हैं, वो इंटर लेवल कैंडिडेट्स के लिए, जो टोटल 24,000 यानी कि 24,000 पोस्टों के लिए यहाँ पर दी गई हैं, 24,492 पोस्टों के लिए, वो इस तरीके से यहाँ पर अवेलेबल हैं। सो अगर आप भी यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं और अभी तक आपने यहाँ पर अप्लाई नहीं किया है तो जल्द से जल्द अप्लाई कीजिए, ताकि यहाँ पर 24,000 पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिसके लिए अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया जा सकता है। और ये नोटिफिकेशन की डेट खत्म होने वाली है, जिससे पहले ही आप अप्लाई कीजिए। बहुत सारे पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो अप्लाई करने से पहले यहाँ पर आप नोटिफिकेशन को गो थ्रू होइए। बहुत बड़ी नोटिफिकेशंस है, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं अलग अलग, तो आप उसमें चांस ट्राई कर सकते हैं। आपको यहाँ पर काफ़ी चांसेस है आपको अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने की। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस, जो गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से जो नोटिफिकेशन यहाँ पर दी गई है, वैकेंसी नोटिफिकेशन कंबाइन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए, वो यहाँ पर इस तरीके से दिया गया है। 15 जनवरी लास्ट डेट है, जो रात के 12 बजे तक अवेलेबल हैं। अभी इसके लिए चांस है नोटिफिकेशन खत्म होने से पहले, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंट में हैं। काफ़ी सारे डिपार्टमेंट में यहाँ पर अवेलेबल हैं। टोटल यहाँ पर 714 वैकेंसीज यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। रेल विकास निगम की तरफ से यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज की गई हैं, जो फर्स्ट फ्लोर अगस्त क्रांति भवन, बीकजी कामा प्लेस, जो आरके पुरम न्यू दिल्ली में यहाँ पर लोकेटेड है। एडवर्टाइजमेंट दिया है, नोटिस फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्सपीरियंस साइट इंजीनियर्स के लिए, जो टेलीकम्युनिकेशन में ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है ये, जिसके लिए 25 यहाँ पर साइट इंजीनियर्स के नोटिफिकेशन दिए गए हैं। और पोस्टिंग एनिवल्स इन द उत्तर प्रदेश में कहीं भी हो सकती है पोस्टिंग। अनरिजर्व के लिए अभी तक वॉक इन इंटरव्यूज एक्चुअली ये ऑर्गेनाइज किया गया है, और 15 को यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यूज अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए होंगे,
ऑलरेडी 13-14 को कैंडिडेट्स हो चुके हैं वॉक इन इंटरव्यू। जो भी अभी वॉक इन इंटरव्यू के लिए अप्लाई नहीं गए हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 15 को थर्सडे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए वॉक इन इंटरव्यू रहेगा। वेन्यू जो रहेगा रेल विकास निगम लिमिटेड, कॉन्फ्रेंस हॉल 7th फ्लोर, टावर ए, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नवरोजी नगर, सफदरजंग इंक्लेव, न्यू दिल्ली। और रिपोर्टिंग टाइम सुबह 10 बजे होगा। और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाकर अप्लाई यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें और हम आप तक पहुंचाते रहेंगे गवर्नमेंट के जेन्युइन नोटिफिकेशन जो वैकेंसीज के लिए आप क्रैक कर सकते हैं।